हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। मैं आपके सामने फिर से जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ गया हूँ। मैंने 2 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं बहुत ही इजी वे में, बेस्ट तरीके से और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। मैंने ये चैप्टर से बता दिया हूँ कि कौन से चैप्टर से ये रिलेट है ये क्वेश्चन, क्योंकि कुछ चैप्टर से नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। तो यहाँ पर भी देखो, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आप लोग को भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप लोग को बारे में पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2020 ज़्यादा तो टाइम का बात है नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस क्वेश्चन पे, और बहुत ही ईजी तरीके से। तो देखोगे ध्यान से, मैं पहले क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तुम लोग को नॉलेज आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विथ 15, क्या लिखा हुआ है, 15 मोल्स ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, ये एसिटिलीन होता है। द कंपाउंड ऑफ प्रोडक्ट डी, ये जो डी बना हुआ है, ये प्रोडक्ट डी जो बना हुआ है इन ग्राम, तो डी कितना बना हुआ है वो निकालना है, मतलब हमको अमाउंट निकालना है। कहीं ना कहीं मोल से हमको रिलेट करना पड़ेगा, और मोल से ही रिलेट करना पड़ेगा। तो देखो फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ बहुत सारा ए से बी, सी से डी बना दिया और तुम लोग को प्रोडक्ट पूछ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग स्किप नहीं कर सकते, मोल कॉन्सेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा। अच्छा चलो, एसिटिलीन का रिएक्शन आयरन ट्यूब के साथ, तो पता आप लोग को ये रिएक्शन, जब भी हम लोग एसिटिलीन लेते हैं और आयरन ट्यूब लेते हैं तो इसको 3 मोल लेना पड़ता है। 3 मोल से आयरन ट्यूब के साथ एक बेंजीन का रिंग बनता है, एक बेंजीन बनता है, मतलब ओवरऑल 3 मोल से 1 मोल बेंजीन बनता है। ये सोल्यूशन है ना। 3 मोल से कितना मोल बेंजीन बनता है, 1 मोल बेंजीन बनता है। एकदम रिलैक्स कॉन्फिडेंस के साथ रहो, जब भी जे एडवांस का पेपर सॉल्व करो कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ। देखो मैं एकदम आराम से आप लोग के लिए सॉल्व कर दूंगा। 3 मोल से कितना बना, 1 मोल बना। आप लोग लिए कितना हो बताओ, 15 मोल्स। तो बताओ 3 से कितना दे रहा है, 1, तो 15 मोल से कितना देगा बताओ, आप लोग खुद से बताओ। 3 से देता है 1, तो 15 से 5 होगा, क्योंकि 3 गुना घट जा रहा है, तो 15/3 करने से कितना मिल जाएगा, 5 मोल मिलेगा। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कितना % इफिशियंसी है बताओ, तो मतलब जब इसे रिएक्ट करोगे तो 80% आपको प्रोडक्ट मिलेगा, 80% आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या करो, E5 मोल से किससे रिएक्ट कर दो बताओ खुद से, इसे किससे रिएक्ट कर दो, 80% मतलब 0.8। क्या आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देखो अच्छे से। यस यस, समझ में आ गया ना। अच्छा, तो इसका जब 5 मोल से इसको किसी 80% है ना, तो 80% ही मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मिलेगा आप लोग को 4 मोल। कितना मिलेगा, 4 मोल मिलेगा, ठीक है। ये तो ए बन चुका है, ये क्या बन चुका बच्चों, ये ए बन चुका है, ये ए बन चुका है, ये ए बन चुका है। अब किसका रिएक्शन करो, देखो ये वाला, जब भी ऐसे करके एल्काइल और एल सेल दिखाता है तो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइल, बहुत को लोग ये सब कर लिए होगे। कितना मोल बन चुका है, 4 मोल। अब देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका साथ ये रिएक्शन करवाया, तो ये क्या रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यस और नो, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो क्या होगा बताओ यहाँ पे, और फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या बनता है, कार्बोकेटायन और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, ये जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव उठकर यहाँ आ जाएगा, तो मैं यहाँ से इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से बन जाएगा। ये क्या बन गया, किस तरह का बन गया ये, ठीक है, क्यूमीन बन चुका है। अरे भाई साहब, O2 हाइड्रोक्साइड, तो बताओ जब इसका रिएक्शन O2 के साथ और H3+ के साथ होता है ना, तो क्या बनता पता आप लोगों को, ये एक फेनॉल बनता है। आप NCERT अच्छे से पढ़ो, NCERT अच्छे से पढ़ना है। और एक बनता है एसीटोन, क्या बनता है, एसीटोन बनता है। लेकिन एसीटोन तो यहाँ तो माइनस किया गया ना, तो एसीटोन को यहाँ पे नहीं लिखना है हम लोगों को। तो ये क्या बन गया, C, क्या बन चुका है, C। अब देखो फिर से अच्छा, यहाँ 4 मोल से कितना है, 4 मोल से कितना % बना बताओ, यहाँ तो 4 मोल से यहाँ पे कितना बनेगा बताओ अच्छे से। देखो क्या बन रहा है, तो देखो यहाँ पे कितना % है, यहाँ टोटल मोल कितना है, 4 मोल है, बट इसका इफिशियंसी कितना है। ये कौन सा प्रोडक्ट बताओ, ये है आप लोगों का, ये है बी, ये क्या है, बी। तो बताओ बी में कितना मिल रहा है, 50%। या 4 मोल से कितना बनेगा, अरे 2 मोल बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा,
बनेगा। क्यों? क्योंकि 50% इफिशियंसी बोला है, तो कहीं ना कहीं 4 मोल से तो आधा ही होगा, 50%। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। अच्छा, फिर से बोला अरे इसका भी 50%, तो ये कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। कितना मोल बनेगा बताओ? चलो 1 मोल, क्योंकि इसका भी कितना परसेंटेज है? 50% है। तो ये एक निकाल लियो ना, तो इसको क्या कर दो, इसका 50% 22, इसका 50% 1, हाफ ही तो होगा 1। ठीक है, अब क्या किया देखो, इसका रिएक्शन इसके साथ किया है, मतलब फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ किया है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH। ये सब रिएक्शन आप लोग को सीखना पड़ेगा। तो जानते हो क्या हो जाता है? इसका हो जाता है असाइलेशन, मतलब कि ये इसका लोन पेयर, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका लोन पेयर क्या करेगा? यहाँ पे Cl है ना, हाँ, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और जब यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे जाता है इस तरह से, और ये अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है। जो हैलाइड्स होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन के। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा बताओ बच्चों? यहाँ पे जो बनने वाला है वो आप लोग का यहाँ में प्रोडक्ट बना दो रहा है ना। अभी रुक जाओ, अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं है। तो देखो ये ऑक्सीजन के साथ क्या, देखो हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ जो बन जाएगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा D। अच्छा, अब देखो कितना इफिशियंसी है, 50/100। अरे भाई साहब, मतलब 1 मोल से टोटल कितना मोल बनेगा? 1 मोल, 1 मोल। तो आपको मोल का बारे में पता चल गया। अरे मोल का पता चल गया तो क्या आप लोग क्या अमाउंट नहीं निकाल सकते? क्या डी का अमाउंट नहीं निकाल सकते? गिवन मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास कर दो, हो गया बात खत्म। चलो क्या करूँ? क्या मैं पूरा का पूरा आप लोग के लिए सॉल्व करूँगा ही, ठीक है। तो चलो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो डी बना है इसका मैं मोल तो पता चल गया ना, तो मोल ऑफ डी इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोल कितना दिया है? 1। बोले सर एक बात बताइए, इसका पहले तो मास तो निकाल लीजिए, मोलर मास, यही सब तो कन्फ्यूजन होता है। तो देखो ध्यान से, पहले देख लो कार्बन कितना है। कार्बन यहाँ पे 1 2 और ये 6 8, तो कार्बन कितना हो गया बताओ? यहाँ पे हो गया C8, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 8 हो गया। अच्छा हाइड्रोजन बोलो, तो हाइड्रोजन बोलो, खुद से बोलो। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, ये 3 8 है ना, और ऑक्सीजन कितना है बताओ? 2 है, यहाँ पे एक, यहाँ पे क्लियर। तो ये क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे ये हो जाएगा 96 + 8 + 32। खुद से सॉल्व करो, बताओ कितना होगा? 9 और 8 कितना होता है? 104 और 32 136। क्या आ जाएगा बताओ? मोलर मास कितना होगा? ग्राम पर मोल 136। क्या आपको बोर्ड दिख रहा है क्या? यस ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को एकदम अच्छे से, 136 लिखा हुआ है। तो अब एक चीज़ सुनो, मोल पता चल गया, 1 मोल वहाँ से निकाल लिए, मास पता चल गया, मोलर मास W 136, इसको इधर कर दो, क्या आएगा आंसर? W इक्वल्स टू 136 ग्राम। ये भी मैंने सॉल्व कर दिया, क्लियर हो गया ना? यस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हो, किस तरह का, कितना लेवल का अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सक रहे होगे, और इजी वे में बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो क्या अब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी डिमोटिवेटेड ना हो, से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो लेक्चर को, और आप लोग एक कॉन्फिडेंस फील करोगे जब ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, आप लोग अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अरे ऐसा क्या, इस समय मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप लोग के लिए लाऊंगा। अभी मैं 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी फिर इसके लिए कल से मैं फिर से 2 वीडियोस में जे एडवांस 2022 का सॉल्व करने वाला हूँ। तो इंतज़ार करते रहो, अप्लाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।